हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो अब मैं ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर। तो मेरा ये फेवरेट वेब सीरीज़ है, मेरा फेवरेट मूवी वेब सीरीज जो भी बोलना है बोल दीजिए, मेरा फेवरेट है। इसीलिए मैं इसके साथ इस अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है। डम्बलडोर के हाथ में एक बच्चा रहता है और मैकेनिकल भी वहाँ पर रहती हैं, और ये रहता है, उस बच्चे का नाम रहता है हैरी पॉटर। तो लाइफ 10 साल आगे बढ़ती है। एक डडली नाम का लड़का रहता है जो हैरी पॉटर को उठाता है नींद से, और उसको फिर उसी दिन पता चलता है कि डडली का बर्थडे है। तो वो लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं। तो डडली का पूरा परिवार और हैरी पॉटर भी साथ में जा रहा था। तो वो लोग चिड़ियाघर पर जाकर देखते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पर थे। तो सांप एक तो था, तो वहाँ पर सांप एक सोया हुआ था। तो डडली वहाँ से चले जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था सांप, क्योंकि वो लेटा हुआ था। सिर्फ जैसे हैरी पॉटर आता है वैसे ही सांप उड़ जाता है और उससे बात करने लगता है। तभी हैरी पॉटर बोलता है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो। तभी सांप बोलता है कि हाँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तभी डडली वहाँ पर आकर बोलता है, आकर हैरी पॉटर को ढकेलता है। तो हैरी पॉटर को गुस्सा आ जाता है और वह डडली की तरफ घूरते हुए देखता है। तभी डडली का शीशा वहाँ से गायब हो जाता है और वो अंदर की तरफ गिर जाता है। तभी डडली डर जाता है। फिर अंकल वर्नन आके हैरी पॉटर का बाल नोच के बोलते हैं कि तुम उसके क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ। तभी बोलता है कि हैरी पॉटर कि मुझे नहीं पता, वो जादू जैसा था। तभी वर्नन बोलते हैं कि नहीं, जादू वादू हुआ था, जादू जैसा कुछ नहीं होता। तभी ऊपर से चिट्ठी आती है, उल्लू लेकर चिट्ठी आता है। तभी हैरी पॉटर का भी नाम उसमें, हैरी पॉटर के लिए भी चिट्ठी आई रहती है। तभी हैरी पॉटर से डडली छिनकता हुआ उसका पोस्ट वर्नन को दे देता है। तभी वहाँ पर लिखा रहता है हॉगवर्ट्स हैरी पॉटर, यानी इसका मतलब है कि हैरी हॉगवर्ट्स से ये पोस्ट आया हुआ है। तभी वर्नन उस सारे पोस्ट को जला देता है। तभी देखता है वर्नन की आते ही जा रहे हैं पोस्ट, 1 2 3 4 5 करके आते ही जा रहे हैं। तभी हैरी पॉटर को के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या करे। तभी वो सारे गेट बंद कर देता है। तब जब वो बाहर आता है तो देखते हैं बहुत सारे उल्लू हैरी पॉटर के खत के लिए इंतजार कर रहे हैं। तभी वो देख कर डर जाता है और संडे का दिन में वर्नन बोलता है कि हैरी पॉटर कि आज मेरा ये अच्छा दिन है। क्योंकि तो बोलता है कि हैरी पॉटर कि हाँ, मुझे पता है क्योंकि आज संडे, आज कोई पोस्ट नहीं आएगा। तभी वहाँ से एक चिमनी से इतने सारे पोस्ट आते हैं, इतने ज़्यादा आते हैं कि पूरा घर पूरा पोस्ट से भर जाता है। तभी हैरी पॉटर एक पोस्ट को लेकर अंदर जाता है अपने रूम में पढ़ने के लिए। तभी अंकल वर्नन रोकते और डर के मारे वह समुद्र के बीच में रहने चले जाते हैं। तभी हैरी पॉटर का उस दिन बर्थडे रहता है और सामने देखता है हैरी पॉटर की कुछ कोई खोल रहा है गेट। वहाँ पर हैग्रिड आया हुआ रहता है। हैग्रिड आता है और बोलता है कि तुम लो, तुम्हारा आज बर्थडे है इसीलिए मैंने केक बनाया, तुम्हें शायद पसंद आए। तभी हैरी पॉटर केक खोलता देखता है तो वहाँ पर लिखा रहता है कि तुम जादूगर हो और तुम्हें हॉगवर्ट्स बुलाया गया है। तभी अंकल वर्नन और उसकी आंटी बोलती है कि ये हैरी पॉटर वहाँ नहीं जाएगा हॉगवर्ट्स। तभी हैग्रिड बोलता है कि नहीं, ये वहाँ पर ही जाएगा क्योंकि उसके माता पिता भी जादू करते हैं, इसीलिए ये भी एक जादूगर है। तभी अंकल वर्नन और उसकी माँ बोलती हैं, और अंकल वर्नन और उसकी बीवी बोलती है ये नहीं जाएगा। तभी हैग्रिड जबरदस्ती हैरी पॉटर को लेकर चले जाते हैं उन लोगों को धमकाते हुए, और हैग्रिड बोलता है कि ये स्याही और अदर बुक्स लेना है। तभी वहाँ हैरी पॉटर बहुत मशहूर रहता है उस जगह पर। तभी हैरी पॉटर का सब कोई जय जयकार करते रहते क्योंकि वहाँ पर बहुत मशहूर रहता है हैरी पॉटर। सब कोई हैरी पॉटर से हाथ मिलाते हैं, लेकिन क्विरल हाथ नहीं मिलाते कि वो डरता रहता है हैरी पॉटर से कि क्या नहीं पता, आगे जाके पता चलेगा कि क्या है इसकी कहानी। तभी हैग्रिड छाता लेकर एक पत्थर पर टिकता है। तभी पत्थर अपने आप खुल जाते हैं और सामने एक बाजार रहता है जहाँ पर से पता चलता है कि हैरी पॉटर को बहुत सारी चीज़ें लेना है, एक स्याही और स्याही, अदर बुक, बहुत सारी चीज़ लेना है। तभी हैरी पॉटर बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है हैग्रिड, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा। तभी हैग्रिड बोलता है कि तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे लिए हैरी पॉटर तुम्हारे माँ बाप ने बहुत सारे पैसे छोड़े हैं। तभी ग्रिंगॉट्स बैंक बोलता है कि देखो हैरी पॉटर,
यहाँ पर बैंक है, तुम चलो आगे। तभी ये वहाँ पर जाते हैं हैरी और हैग्रिड। तभी वहाँ पर एक एल्फ रहता है, हेल्प बोलता है कि हैरी पॉटर को यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। तभी हैरी पॉटर साइन करता है, तो वहाँ पर बोलता है हैग्रिड कि ये क्या बोलते हैं उसको, ये एक सीक्रेट नोट्स है जो डम्बलडोर ने दिया है। तभी वहाँ पर सब कोई वहाँ पर देखता है हैरी कि बहुत सारे सोने हैं। इसका मतलब है कि हैरी पॉटर के माँ बाप ने उसके लिए बहुत सारे सोना छोड़ के गए हैं इस दुनिया से। तभी 713 आता है और वहाँ पर से एक हैग्रिड वहाँ पर से कुछ उठाता है और वहाँ पे चला जाता है। तभी हैरी और हैग्रिड ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। तभी हैरी को शक होता है, तभी वह टिकट खोलता है और देखता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। तभी हैरी हैग्रिड से पूछता है कि 9:45 प्लेटफॉर्म कहाँ है। तभी हैग्रिड वहाँ पर से गायब हो जाता है और हैरी अकेले जाता है। हैरी एक कंडक्टर से पूछता है टीटी से कि मैं कहाँ पर जाऊँ, ये 9:45 कहाँ है। तभी बोलता है कि तुम पागल हो गए बच्चा, यहाँ पर 9:45 प्लेटफॉर्म नहीं है, आगे जाओ, माफ़ करो। तभी हैरी देखता है कि विजली फैमिली वहाँ पर आई है और सब कोई वो दीवार के अंदर जा रहे हैं, 10 और 9 के बीच वाले दीवार में जा रहे हैं। तभी बिजली बोलती है कि हैरी डरा हुआ रहता है। तभी बिजली की मम्मी बोलती है कि तुम जाओ, कोई अगर डर लगे तो आंख बंद कर लेना। तभी हैरी पॉटर जोर से जाता है और उस दीवार में घुस जाता है। तभी देखता है हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस लिखा हुआ है और 9:45 वहाँ पर प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। तभी हैरी पॉटर देखता है सामने एक ट्रेन, खूबसूरत सा ट्रेन है। तभी वहाँ पर देखता है हैरी पॉटर की वहाँ पर उस ट्रेन में तो बैठ जाता है। फिर एक उसकी मुलाकात रॉन वीजली से होती है, जो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं बैठ सकता हूँ। तभी हैरी बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो दोनों में एक मुलाकात होती है। हैरी बोलता है मैं हैरी पॉटर, और रॉन बोलता है मैं रॉन वीजली हूँ। तभी वहाँ पर आंटी आती है, बोलती है कि तो रॉन से पूछते हैं कि तुमको कुछ चाहिए बेटा। तभी रॉन बोलता है नहीं मेरे पास है। तभी हैरी बोलता है मुझे सारे दे दीजिए। तभी रॉन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सब कुछ खाने लगता है। तभी वहाँ पर आती है हरमाइनी और बोलते हैं कि तुम लोग सामान बांध लो क्योंकि अब ट्रेन स्टेशन आने ही वाला है। तभी हैग्रिड वहाँ पर सामने खड़ा हुआ रहता है और ट्रेन को रोकता है और सबको बोलता है कि चलो नाव पे चलो सबके। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है और सबके नाव पर बैठकर चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर से दिखाता है कि हॉगवर्ट्स कितना खूबसूरत दिखता है। तो अगर आप लोग को ये सीन देखना है तो आप लोग को ये हैरी पॉटर मूवी देखना ही होगा। तभी वहाँ पर ये आंटी रहती हैं, इनका नाम रहता है मैगोनिकल, जो फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं रुको मैं आती हूँ। तभी मैल्फॉय वहाँ पर हैरी पॉटर से दोस्ती करने को रहता है, बोलते हैं कि तुम्हें अच्छे बुरे की, तो हैरी पॉटर बोलता है कि मुझे अच्छे बुरे की समझ है। तभी वहाँ पर मैगोनिकल आती हैं और बोलती हैं कि तुम सबका स्वागत है हॉगवर्ट्स में और चलो अब आगे चलते हैं। तभी बोलती है मैगोनिकल कि तुम्हें 4 दल में तब्दील किया जाए, 4 दल में डाला जाएगा, नाग शक्ति, गरुड़ द्वार और मेहनत कर्ज और एक और रहता है। तभी हैरी पॉटर लोग जाते हैं और वो लोग आसमान को देखते हैं, तो वहाँ पर आसमान जादुई आसमान रहता है, वो अपने हाथ हिलता रहता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तभी वहाँ पर बोलती हुई टोपी वहाँ पर हैरी हरमाइनी सब बच्चों पे रख दी जाती है। हरमाइनी और रॉन गरुड़ द्वार में चुने जाते हैं और गरुड़ द्वार में सिर्फ अच्छे ही बच्चे जाते हैं। तभी गरुड़ द्वार में तो हैरी पॉटर की बारी जब आती है तभी टोपी बहुत सोचने लगते मैं इसको किस में डालूं। तभी हैरी बोलता है कि मुझे गरुड़ द्वार, क्योंकि उसको लगता है कि उस गरुड़ द्वार के लिए परफेक्ट है। तभी बोलती हुई टोपी बोलती है कि तुम गरुड़ द्वार के लिए ही हो, चलो गरुड़ द्वार, कस के चिल्लाता है। तभी हैरी बोलता है कि वाह। तभी वहाँ पर देखता है कि सब फोटो वहाँ पर हिल रही है। तभी सारे मॉनिटर दल के मॉनिटर सब बच्चे को ले जाते हैं और 3.5 मंजिल की दाहिने तरफ जाना मना रहता है। तभी वहाँ का मॉनिटर पासवर्ड बोलता है, तभी गेट खुल जाता है। तभी सबको ये सारे मॉनिटर वहाँ पर मॉनिटर आके बोलता है कि दाईं तरफ लड़कियों का कमरा, बाईं तरफ लड़कों का कमरा। तो वहाँ पर सब कोई अपने अपने जगह पे आ जाते हैं, लेकिन हैरी पॉटर थोड़ा डरा हुआ रहता है क्योंकि उसके लिए ये पहला रहता है, अपने घर से दूर आया हुआ है और देखता है कि यहाँ पर मैं बहुत मशहूर हूँ, तभी सोचता रहता है। तभी वहाँ पर सुबह हो जाती है और सबको हैरी और रॉन
अपने क्लास के लिए देर हो जाते हैं। तभी मैकेनिकल का क्लास रहता है और मैकेनिकल एक बिल्ली से एक इंसान बन जाती है। तभी रॉन बोलता है कि वाह क्या कला था। तभी मैकेनिकल बोलती है कि मुझे तुम लोगों को एक समय पे तब्दील कर देना चाहिए। तभी सॉरी सॉरी कह के हैरी और रॉन बैठ जाता है उनके क्लास में। तभी आता है स्नेप का क्लास। स्नेप का क्लास आता है। तभी स्नेप बोलता है कि मैं गड़ी कुछ जादू वादू मंत्र बोलता है और बोलता है कि मैं काढ़े का टीचर हूँ। तभी स्नेप देखता है कि हैरी पॉटर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी स्नेप बोलता है कि सिर्फ मशहूर होना ही काफ़ी नहीं होता है। तभी हरमाइनी उसको दिखला टच करती है और बोलती है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तभी लॉन्ग बॉटम को एक बॉल मिलता है और वो जब भी कोई भूलता है तो वो उसका कलर लाल हो जाता है। तभी लॉन्ग बॉटम बोलता है मुझे याद नहीं आ रहा। तभी एक न्यूज़पेपर भी रहता है लॉन्ग बॉटम के पास जो हैरी पॉटर ले लेता है और वहाँ पर देखता है कि जहाँ पर वो गया था हैग्रिड के साथ वहाँ पर तो चोरी हुई है। लेकिन हैरी बोलता है कि वहाँ पर चोरी नहीं हुई थी, ये एक मिस्टीरियस स्टोरी रहती है, आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पर एक झाड़ू वाली टीचर आती हैं जो झाड़ू उड़ना सबको सिखाती हैं। तब हैरी और रॉन भी सॉरी लॉन्ग बॉटम कस के उड़ने लगता है अपने आप और वह गलती से वो उड़ने लगता है जिसके कारण उसको बहुत गहरी चोट आती है। वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। तभी मेलफॉय उसको उसका बॉल छीन लेता है, वही जो उसको मिला रहता है। और तभी मेलफॉय बोलता है कि तुम इसे कैच कर हैरी पॉटर, इतना कस के फेंकता है। तभी हैरी पॉटर कैच कर लेता है और तभी मैगनिकल देखती है कि हैरी पॉटर ये तो उड़ रहा है लेकिन बच्चे को तो मना है। तभी हैरी पॉटर सब कोई खुश रहता है क्योंकि हैरी पॉटर ने वो करके दिखा दिया जो कोई नहीं कर सका। आज पहली बार में ही इतना अच्छा झाड़ू उड़ाया था इसलिए। तभी मैगनिकल आके बोलती है कि कौन वो झाड़ू उड़ा रहा था। तभी हैरी पॉटर बोलता है कि मैं उड़ा रहा था। तभी हैरी पॉटर को लगता है कि उसे कोई सज़ा मिलेगी। लेकिन प्रोफेसर क्विरेल के क्लास में एक बच्चा रहता है जो इस मैच का मॉनिटर रहता है। तभी बोलता है कि हैरी पॉटर क्विडिच मैच के लिए सिलेक्ट हो जाता है। तभी बोलता है कि रॉन कि तुम्हारे खून में ही है क्योंकि उसके पापा भी क्विडिच मैच के मेंबर थे, खोजी थे। तभी तीसरी मंजिल की तरफ रुक कर लेता है सीढ़ी क्योंकि वो हिलने वाली सीढ़ी रहती है। तभी तीसरी मंजिल पर सब कोई आते हैं और देखते हैं कि ये तो इसकी बिल्ली है, यानी जो साफ सफाई करता है उसकी बिल्ली है। तभी सब कुछ शौक हो जाते हैं और सब कोई वहाँ से भागने लगते क्योंकि अगर पकड़ लेता तो उन लोगों को सज़ा मिलती। तभी सब कोई भागने रहता है। तभी हरमाइनी अलार्म मोरा का एक मंत्र बोलती है जिससे वहाँ का गेट खुल जाता है। तभी सामने देखता है तो तीन कुत्ते सर वहाँ पर रहते हैं और तभी तीनों लोग डर के मारे आते चले जाते हैं। तभी क्विडिच मैच की तैयारी की जाती है। हैरी पॉटर को दिखाया जाता है कि खोजी को क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तभी ये गोल्डन बॉल उसको पकड़ना रहता है हैरी पॉटर को क्विडिच मैच के लिए। तभी वो क्विडिच मैच के लिए तैयार हो जाता है हैरी पॉटर और सामने अपना गोल्डन बॉल देख के वो बहुत खुश रहता है क्योंकि उसको वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी छोटा जादूगर आता है और उन लोगों को सिखाता है कि विंगार्डियम लेविओसा। तभी बोलता है छोटा जादूगर कि तुम लोगों को ये बोलना है। तभी हरमाइनी और रॉन के बीच में लड़ाई होता है। रॉन गलत बोल रहा था लेकिन हरमाइनी बोलती है विंगार्डियम लेविओसा ना कि लेविओसा। तभी वहाँ पर हरमाइनी सुन लेती है कि रॉन उसका मजाक उड़ा रहा है। तभी वहाँ से वो रूट कर चली जाती है और रॉन का थोड़ा चेहरा अजीब सा बन जाता है। तभी वहाँ पर हैरी और रॉन वहाँ पर खाना खाने रहे थे। तभी नेविल लॉन्ग बॉटम आता है और कहता है कि हरमाइनी गर्ल्स के बाथरूम में रोती रही पूरा दिन। तभी वहाँ पर से एक प्रोफेसर क्विरेल आते हैं, बोलते हैं कि दैत घुस गया है तहखाने में। तभी सब कोई भागने लगते हैं, इतने सब कोई डर के मारे भागने लगते हैं और पूरा चिल्ला चिल्ली होता है। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर चिल्लाते हैं कि शांत हो जाइए। तभी सब कुछ शांत हो जाते हैं। सब सारे मॉनिटर को अपने अपने दल में अपने अपने क्लासरूम में जाने का ऑर्डर मिलता है। तभी रॉन और हैरी को याद आता है कि हरमाइनी तो फंस गई है क्योंकि और वो दैत्य गर्ल्स के बाथरूम में चले जाते हैं। तभी रॉन और हैरी हरमाइनी को बचाने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर गार्डियम लेविओसा रॉन सही बोलता है जिसकी वजह से वह दैत्य मर जाता है। वहीं पर उसका लाठी उसके सर पे लग जाता है। तभी सब कोई तभी हरमाइनी सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेती है, बोलती है कि मुझे देखना चाहिए इसको। तभी
सर मैकेनिकल बोलते हैं कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। 5 पॉइंट आपको घटा दिए जाते हैं और 5 पॉइंट आप लोग दोनों की बहादुरी के लिए, हैरी और रॉन के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर देखते हैं हैरी की स्नैप के बाजू में खून लगा हुआ है। तभी वहाँ पर बोलता है कि हैरी थोड़ा शक में पड़ जाता है। तभी स्नैप आता है और हैरी पॉटर को शाबाशी देता है और बोलता है बेस्ट ऑफ लक फॉर क्विडिच मैच। तभी वहाँ पर उल्लू आता है। तभी वो लोग वो उल्लू को जो पोस्ट एक गिफ्ट लाया था तभी वो लोग खोलने लगते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। वो झाड़ू सबसे तेज रहता है क्योंकि वो निम्बस 2000 था और वो प्रोफेसर मैकेनिकल के द्वारा हैरी को उल्लू को दी जाती है ताकि हैरी को गिफ्ट मिल सके। तभी वहाँ पर ये हैरी पॉटर वहाँ पर खुश हो जाता है और तभी देखता है कि सामने बहुत सारे लोग हैं क्विडिच मैच के लिए। नॉकशक्ति से उन लोग का कंपटीशन रहता है। तभी हैरी पॉटर गोल्डन बॉल को पकड़ने जाता है तो बहुत कोशिश करता है लेकिन आखिर में वह पकड़ ही लेता है गोल्डन बॉल को और 150 पॉइंट से क्या नाम है इसका गुरुद्वार जीत जाता है। तभी बहुत सब लोग वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर मैकेनिकल भी बहुत खुश रहती हैं। तभी हैरी से यहाँ पर पता चलता है कि स्नेप कुछ जादू कर रहा था हैरी की झाड़ू पे। तभी हैरी हैग्रिड के बाद हैरी हैग्रिड के पास जाता है और बोलता है कि स्नेप ही वह पारस पत्थर को चुराना चाहता है जो उससे वह उससे अमर बन सके। तभी वो लोग सोचते हैं कि रात में वो लोग कुछ ढूंढने जाएंगे। तभी वो लोग खुलते हैं और जाते हैं अंदर। तभी हैरी जाता है कुछ ढूंढने के लिए बुक्स वाले घर पे। तभी वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है तो हैरी वहाँ पर से वापस आ जाता है। तभी हैरी को वहाँ पर दिखता है कि एक आईने में उसके माँ बाप उसको दिख रहे हैं। तभी वह ये आईने में रात भर रहता है, रात दिन उसी में लगा रहता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर डम्बलडोर आ जाते हैं और हैरी को बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, इससे बहुत लोग तबाह हो गए हैं और ये कल कहीं ये बेचा जाएगा ये तो ठीक है, तुम ज़्यादा सोचो मत। तभी वहाँ पर ये हरमाइनी आती है, बोलती है कि मैं इस बुक के बारे में कैसे भूल गई। तो वो वहाँ पर वो पढ़ती है कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो एक मरा हुआ इंसान को भी जिंदा होने दे सकती है। तभी वहाँ पर हैग्रिड के पास लोग तीनों आते बोलते हैं कि मुझे पारस पत्थर के बारे में पता चल गया है, तो वो खतरे में स्नेप उसे चुराना चाहता है। तभी हैग्रिड बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत अच्छे हैं स्नेप सर। फिर वहाँ पर वो मेलफाई सुन लेता है और जाकर टीचर को बता देता है। जैसे प्रोफेसर मैकेनिकल उन लोगों को सज़ा देने के लिए चारों को सज़ा देती है क्योंकि मेलफाई भी तो घूम रहा था ना रात में। तभी मेलफाई का सारा गेम प्लान उल्टा पड़ जाता है और वहाँ पर यूनिकॉर्न का खून रहता है। इसका मतलब है कोई दैत्य यूनिकॉर्न का खून कर रहा है। तभी हैग्रिड बोलता है हमें 2 दल में शामिल होना पड़ेगा। एक दल में रहते हैं हैग्रिड और रॉन और एक दल में रहते हैं मेलफॉय, हैरी एंड हैग्रिड का डॉग जो बहुत ही डरपोक होता है। तभी वहाँ पर एक दायित्व रहता है, आदमखोर रहता है वहाँ पर जो यूनिकॉर्न का खून पी रहा था। तभी आदमखोर से हैरी को बचाता है, एक नहीं पता कौन जानवर रहता है वही बचाता है। तभी वहाँ पर बोलता है कि वह जानवर बोलता है हैरी पॉटर से पता है तुम्हें इस हवेली में कुछ हॉगवर्ट्स में कुछ राज छिपा है पारस पत्थर के बारे में। तभी बोलता है कि हैरी की मुझे पता है। तभी हैरी बोलता है कि प्रोफेसर स्नेप उसे आज रात चुराएगा क्योंकि उसे अमर बनना है। तभी हरमाइनी, रॉन और हैग्रिड जाते हैं प्रोफेसर डम्बलडोर के पास। तो प्रोफेसर डम्बलडोर वहाँ पर रहते ही नहीं है जिससे वो उन्हें कुछ बता सके। तभी बोलते हैं कि पारस पत्थर सुरक्षित है। तभी बोलती है प्रोफेसर मैकेनिकल वो सुरक्षित है, आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी तीनों लोग सोचते हैं कि हम लोग तीनों को आज रात जाना पड़ेगा उस पत्थर को ढूंढने के लिए। तभी वो तभी नेविल लॉन्गबॉटम बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा क्योंकि हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। तभी वहाँ पर हरमाइनी कुछ मंत्र बोलती है जिससे फ्रीज हो जाता है नेविल लॉन्गबॉटम। तभी वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी पहला टास्क रहता है, बहुत सारे टास्क रहते हैं उसमें। तभी रहता है कि उन लोग को वहीं पर जाते 3 मुँह वाले कुत्ते के पास जाते हैं और उन लोग को पंजा हटाते हैं जिसके वजह से वह उड़ जाता है। वह तीनों मुंह वाला कुत्ता उड़ जाता है और वो लोग खोल लेते हैं और तीनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तभी वो लोग तीनों बहुत डर के मारे तीनों
तीनों के तीनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं और पता चलता है कि वहाँ पर एक मोटी सी रस्सी है जो अगर तुम ज़्यादा हिलोगे तो वो तुम्हें जल्दी मार देगी। तभी हरमाइनी को ये पता रहता है। हरमाइनी और हैरी तो बच जाते हैं, एक नीचे चले आते हैं, लेकिन ये क्या नाम है, रॉन नहीं कर हो पाता है। तभी हरमाइनी एक मंत्र बोलती है, तभी हर रॉन बच जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि एक चाबी ढूंढना रहता है उसमें, तभी हैरी वो चाबी ढूंढ लेता है क्योंकि वो तो ये रहता है ना, उसको झाड़ू झाड़ू अच्छा झुला नहीं, झाड़ू अच्छा जलाता है। तभी हैरी वो ढूंढ के आगे बढ़ जाता है। तो आगे में रहता है चेस का। चेस अगर जीतेगा तभी इन लोग जा पाएगा आगे, नहीं तो नहीं जा पाएगा। तभी तभी वहाँ पर से क्रॉस दिख जाता है, इसका मतलब है कि इन लोग को जीतना पड़ेगा ये चेस। तभी वो लोग जीत जाते हैं ये चेस रॉन की मदद से, क्योंकि रॉन बहुत खिलाड़ी रहता है इस चेस के मैदान में, चेस में। तो रॉन के आइडिया की वजह से ये लोग जीत जाते हैं और हैरी को अकेले जाना पड़ता है क्योंकि रॉन जख्मी हो जाता है इसलिए। तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं और देखता है कि प्रोफेसर क्वेरेल अपने आप में बात करे वो शीशा से। तभी वहाँ पर कब पीछे से आदमी कुछ बोलता है कि उसको बोलो कि वह उस आईने में क्या देख रहा है। प्रोफेसर क्वेरेल पूछते हैं कि तुम क्या देख रहे हो हैरी, मुझे बताओ जल्दी से जल्दी। तभी हैरी वहाँ पर देखता है कि उसके पॉकेट में पारस पत्थर है और वह देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी बोलता है कि ये हैरी की झूठ बोलता है प्रोफेसर क्वेरेल से कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ इतना ही दिख रहा है, डम्बलडोर मुझे वर्ल्ड कप दे रहे हैं, हाउस कप दे रहे हैं। तभी वोल्डेमॉर्ट वहाँ पर बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी बोलता है कि वोल्डेमॉर्ट को मुझे बात करने दो। तभी वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को जान से मारने के लिए धमकी देता है। तभी जैसे ही जान से मारने की कोशिश करता है वोल्डेमॉर्ट, तभी प्रोफेसर क्वेरेल, तभी हैरी उसका मुंह जला देता है अपने माँ की पावर की वजह से, क्योंकि उसकी माँ ने अपना जान गंवाया था हैरी की वजह से। तभी वहाँ पर एक धुआं उड़ता है और हैरी के आर पार चले जाता है और वो वोल्डेमॉर्ट रहता है। तभी हैरी की ये नींद खुलती है हॉगवर्ट के इस पे बेड पर, और हैरी पॉटर वहाँ पर उठता है और देखते बोलता है कि वो सबकी कहाँ है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तभी बोलता है कि डम्बलडोर वहाँ पर आता है और बोलता है कि सब कोई ठीक है, हैरी रॉन और हरमाइनी भी बिल्कुल ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये पारस पत्थर ख़त्म कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। तभी बोलता है कि ओके ओके सर, मैं बहुत ठीक हूँ। अब इसका मतलब है वोल्डेमॉर्ट कभी, तो बोलते हैं कि नहीं, वोल्डेमॉर्ट के बाद कहीं से भी आ सकता है। तभी वहाँ पर 365 से ये 450 ये नाग शक्ति जीत जाता है और 305 में गरुद्वार रहता है। और नाग शक्ति सॉरी मेहनत कर शरिक और दल, वो लोग दोनों कुछ ऐसा, दोनों के बीच बहुत समानताएं होती है। तभी कुछ पॉइंट जोड़े जाते हैं, 50 पॉइंट हैरी, 50 पॉइंट रॉन, 60 पॉइंट हैरी, और लॉन्ग बॉटम को 10 पॉइंट दिए जाते हैं अपने दोस्त से लड़ने के लिए। तभी वहाँ पर सब कोई खुश हो जाते हैं और सजावट बदल देते हैं ये प्रोफेसर डम्बलडोर। वहाँ पर नाग शक्ति का झंडा के बजाय गरुद्वार का झंडा आ जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और यहीं पर ये कहानी की डी एंड हो जाती है। और दिखाया जाता है कि सब कोई बहुत खुश है और हैरी, हरमाइनी, रॉन तीनों जा रहे हैं अपने घर। हैरी बहुत इमोशनल हो जाता है हैग्रिड को देख के, और हैरी आकर हैग्रिड को कसकर गले लगाता है और बोलता है कि हम लोग दोनों जल्द मिलेंगे। तभी हैग्रिड हैरी को देता है कि उसके माता पिता का फ़ोटो का डायरी। तभी वो हैरी बहुत खुश हो जाता है उस चीज़ को देखकर और बोलता है कि थैंक यू वेरी मच हैग्रिड। और तो वहीं वहाँ पर फिर वहाँ से लौट जाता है हैरी और अपने हैरी बोलता है कि मैं अपने घर नहीं जा रहा, मैं घर से अपने कहीं और जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर ये कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।